दोस्तों, सर्दियों के दिन थे। एक युवक रात के 11 बजे बहुत मुसीबत में होता है। कई लोगों से वो मदद मांगता है, लेकिन कोई उसकी मदद करने को तैयार नहीं होता। और मदद के लिए फिर वो एक मकान का दरवाज़ा खटखटाता है। फिर अंदर से एक महिला की आवाज़ आती है। वो कहती है, कौन है? तो कहता है कि मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। क्या आप मेरा थोड़ी सी मदद कर सकती हैं? तो कहती है कि नहीं, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपकी मदद करूं। आप जो भी हैं, आप यहाँ से चले जाइए। वो कहता है कि प्लीज़ एक बार आप दरवाज़ा खोलिए, मेरी हालत देखिए, मैं बहुत मुसीबत में हूँ। वो गिड़गिड़ाता है और अंत में वो महिला उसके लिए दरवाज़ा खोल देती है। फिर वो देखती है कि वाकई में वो युवक बहुत मुसीबत में था। वो कहती है, क्या चाहिए? वो कहता है कि एक रात क्या मैं यहाँ पर गुजार सकता हूँ? महिला कहती है कि हरगिज़ नहीं, मुझे आपके ठहराने की कोई व्यवस्था नहीं है। वो कहता है, मैं आपके दरवाजे के बाहर ही रुक सकता हूँ, यहीं पर मुझे रह लेने दीजिए। वो कहती है, कोई बात नहीं, रह सकते हो। अब दोस्तों वहीं पर रुक जाता है, लेकिन सुबह होते होते जो भी कुछ होता है उसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे, रोमांचित हो जाएंगे। तो दोस्तों, एक बहुत ही शानदार कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी है झारखंड के खूंटी जिले की। आदिवासी जिला होता है, बहुत पिछड़ा इलाका होता है। एक युवक जिसका नाम रतन होता है, वो अपनी बहन के यहाँ गया हुआ था। क्योंकि उसकी बहन ने उसे मोटरसाइकिल देने के लिए कहा था, तो बस पकड़कर अपने बहन के घर जाता है। और वहाँ पर उसकी बहन उसे एक राजदूत मोटरसाइकिल देती है। कहती है कि तेरे जीजा हैं नहीं, एक साल बाद ही आएंगे, मुंबई गए हैं, और तब तक ये बाइक यहाँ पर पड़े पड़े खराब हो जाएगी, तो तू ही ले जा इसको चला, और जब वो आ जाएंगे तो लाकर दे जाना। अब दोस्तों, वो युवक खुशी खुशी उस बाइक को लेकर चलता है। अब चूंकि उसके हाथ में बाइक थी, तो उसे कोई ज़्यादा जल्दबाजी करने की ज़रूरत थी नहीं। उसका वहाँ से घर 40 किलोमीटर दूर होता है। सोचता है 1 घंटे 1.5 घंटे में पहुँच ही जाऊँगा। इसीलिए वो रात को 8 बजे वहाँ से निकलता है। लेकिन 10 किलोमीटर जैसे ही आता है, वैसे ही उसकी बाइक पंचर हो जाती है। अब वो थोड़ी दूर बाद जाता है तो एक जगह पंचर बनवाता है, और वहाँ पर पता चलता है कि उसका ट्यूब खराब हो चुका है। फिर उसके पास जो भी पैसे थे, सारा पैसे उस ट्यूब में लगा देता है। इससे पहले उसने उसमें तेल भरवाए थे, उसके पास कुछ भी नहीं बचता है। उसके बाद फिर वो वहाँ से बाइक लेके चलता है। अब वो सोचता है कि भगवान, रास्ते में फिर कोई मुसीबत ना आए, कोई परेशानी ना आए, क्योंकि जेब में 1 रुपये भी नहीं है, और मैं किसी तरीके से अपने घर पहुँच जाऊँ। लेकिन दोस्तों, जिसका डर था उस लड़के के साथ वही होता है। उसकी बाइक आगे जाकर और पंचर हो जाती है, क्योंकि दोस्तों बहुत दिनों से वो बाइक खड़ी थी, पुरानी हो चुकी थी। अब जब फिर पंचर हो जाती है तो उसके समझ में नहीं आता वो करे तो क्या करे। रात को तब तक 10 बज जाते हैं। अब वो लोगों से मदद मांगता है कि भैया मुझे एक साइकिल दे दीजिए, और मेरी ये बाइक यहाँ पर खड़ी रहेगी, मैं सुबह आकर आपकी साइकिल देके बाइक ले जाऊँगा। लेकिन फिर लोग सोचते हैं कि कहीं ये साइकिल लेकर चला गया तो हम बाइक क्या क्या करेंगे, क्योंकि उस ज़माने में बाइक वगैरह किसी के पास होती नहीं थी। दोस्तों, ये सन 2001 की बात है। अब उस युवक को कहीं से कोई मदद नहीं मिलती। फिलहाल वो जो है, वो आगे चलते चलते किसी तरीके से 2-4 लोगों से मदद मांगता है, लेकिन कोई भी मदद देने को तैयार नहीं होता है। और फिर जब दुकानें बंद हो जाती हैं, मार्केट बंद हो जाता है, अब वो सोचता है कहीं इसको खड़ी करके मैं बस से भी चला जाऊं तो भी पैसे नहीं थे। लेकिन फिर बस भी बंद हो जाती है, उसके बाद कोई साधन नहीं, कोई सवारी नहीं। अब फिर वो पैदल चलते चलते 2-3 किलोमीटर जाता है। आगे एकदम सुनसान रास्ता आ जाता है। रात के 11 बज जाते हैं। अब वो पूरी तरीके से परेशान हो चुका था, थक गया था, कहीं कुछ सूझ नहीं रहा था, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। दिसंबर का महीना था, कड़ाके की ठंड थी, हवाएं चल रही थीं। अब वो परेशान हो जाता है। फिर उसे एक बहुत दूर चलने के बाद एक मकान दिखता है। 1 कमरे का वो मकान होता है। फिर वो देखता है, तो उसके सामने जाकर वो अपनी जो राजदूत बाइक थी उसको खड़ी कर देता है। और उसके बाद वो वहीं पर घर के सामने कुछ आग जल रहा था, वहीं पर वो बैठ जाता है। आग में थोड़ी सी ही गर्मी थी, तो वो सेकने लगता है। और जब थोड़ा बहुत उसे राहत मिलती है, फिर वो दरवाजे की तरफ देखता है।
सोचता है कि लाओ इसको खटखटाऊं, कोई अंदर हो तो उससे मदद मांगूं। फिर वो डर जाता है कि पता नहीं कोई अभी बुरा मान जाए तो यहाँ से भी मुझको हटना पड़े। लेकिन दोस्तों, वो इतना परेशान होता, उसे इतनी ठंड लग रही थी, तो बहुत सोच समझकर वो दरवाजे को नॉक करता है। तो अंदर से 2-3 बार नॉक करता है तो एक महिला की आवाज़ आती है। वो कहती है, कौन है? तो कहता है कि मुझे मदद की ज़रूरत है, क्या आपके घर में कोई है जो मेरी मदद कर सकता है? अंदर से वो कहती है कि नहीं, मेरे घर में कोई नहीं है। आप जो भी हैं इतनी रात को यहाँ पर किस लिए हैं? आप यहाँ से चले जाइए, यहाँ पर कोई मदद नहीं मिलेगी। फिर वो कहता है कि मैं बहुत परेशान हूँ, आप मेरी परेशानी समझिए, मैं इतनी रात को कहाँ जाऊँ? इसीलिए उसे डर भी लग रहा था। तो कहता है कि प्लीज़ आप मेरी मदद कीजिए, मैं बहुत परेशान हूँ, एक बार आप दरवाज़ा खोल दीजिए। तो वो कहती है कि आपके साथ और कौन है? तो कहता है कि मैं अकेला हूँ, अगर कोई और होता तो मुझे मदद की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती, फिलहाल मैं अकेला हूँ। फिर वो पूछती है, नाम क्या है तुम्हारा? नाम बताता है कि मेरा नाम रतन है। वो चौंक जाती है, बोलती है, क्या? बोलता है, हाँ मेरा नाम रतन है। अब दोस्तों, फिर वो दरवाज़ा खोलती है, थोड़ा सा देखती है, ये देखने की कोशिश करती है कि क्या वो अकेला है या और कोई है। फिलहाल वो अकेला ही था। उसके बाद वो निकलती है, कहती है, बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? वो कहता है, देखिए मेरी हालत देखिए, मैं बहुत ठंड से बहुत परेशान हूँ। वो अपनी पूरी कहानी बताता है कि मैं कैसे चला, कैसे बाइक पंचर हो गई, कैसे लोगों ने मेरी मदद नहीं की और फिर कैसे मैं यहाँ तक आया हूँ। फिर वो सोचने समझने लगती है। फिर रतन कहता है कि क्या मैं यहाँ पर रुक सकता हूँ? वो कहती है, मेरे पास आपको ठहराने की व्यवस्था नहीं है, आप कहाँ रुकोगे? तो रतन कहता है कि मैं यहीं बाहर आग जलाकर बैठ जाऊँगा, बस मुझे कुछ आप लकड़ियाँ दे दीजिए, मैं अपना रात काट लूँगा। कहती है, ठीक है, बैठ जाओ। अब दोस्तों, एक बोरी लेकर आती है, कुछ लकड़ियाँ लाती है, एक माचिस देती है और कहती है, लो आग जला लो और इसी बोरे पर बैठ जाओ। अब दोस्तों, वो जो है आग जला लेता है, बोरे पर बैठ जाता है और वो महिला जो है अंदर चली जाती है। अंदर जाने के बाद दरवाज़ा बंद कर लेती है और रतन जो है वो आग जलाकर अपनी रात काटने की कोशिश करता है। लेकिन कुछ ही देर में वो फिर उसके लिए खाना लेकर आती है। कहती है, ये लो कुछ खा लो। अब वो देखता है तो कहता है, क्यों परेशान हो रही हैं आप मेरे लिए? मैंने तो आपको परेशान कर दिया। कहती है, परेशानी की क्या बात है, मुझसे ज़्यादा तो तुम परेशान हो। अब मेरे दरवाजे पर बैठे हो, पता नहीं खाना खाए हो नहीं खाए हो, खाली पेट वैसे भी सर्दी लग जाएगी और तुम भूखे रहोगे तो मुझे भी अंदर नींद नहीं आएगी, जो भी तुम हो। अब दोस्तों, रतन को भूख लगी ही थी। वो 4 रोटी बनाकर लाई थी, अंडे की भुर्जी बनाकर लाई थी, 2-3 अंडे की। उसके बाद वो वहाँ पर उसके सामने रख देती है। तो उससे कहता है कि आप भी खाओ। वो कहती है कि नहीं, मैं तो खाकर ही सोई थी, ये तो मैंने अभी अभी आपके लिए बनाया है, आप खा लो। अब दोस्तों, वो खाता है और उसके बाद खाते खाते दोनों बातें करते हैं। कहता है कि आगे मार्केट कहाँ पर है? तो कहती है कि 2-3 किलोमीटर आगे है, लेकिन मुझे जो है वहाँ पर आपकी बाइक बनेगी या नहीं बनेगी इसके बारे में नहीं पता है। फिर वो कहता है कि आपका नाम क्या है? अब वो मुस्कुरा देती है, कहती है कि अगर मेरा नाम सुनोगे तो हंसने लगोगे। कहता है कि ऐसा भी क्या नाम है आपका कि मैं हंसने लगूंगा? तो वो कहती है कि मेरा नाम रत्ना है। कहता है, क्या बात कर रही हैं? वाकई में वो हंसने लगता है। कहती है, हाँ मेरा नाम रत्ना है। तो कहता है कि अजीब सी बात है, मेरा नाम रतन है, आपका नाम रत्ना है। दोनों हंसने लगते हैं। उसके बाद दोस्तों, वो धीरे धीरे खाना खा लेता है और फिर जो है रत्ना अपना बर्तन उठाती है, कमरे के अंदर चली जाती है और रतन जो है वो वही आग जलाकर सेकने लगता है बोरे पर बैठकर। लेकिन दोस्तों, रत्ना की नींद गायब हो चुकी थी। वो सोच रही थी कि बाहर ही चलूं, बैठूं और उससे बातें करूं, क्योंकि उसका बिस्तर वैसे भी ठंडा हो चुका था। लेकिन फिर सोचती है कि क्या किसी अजनबी से बात करूं। लेकिन दोस्तों, उसे नींद आ नहीं रही थी। अब रात को 2 बज जाते हैं। फिर वो देखती है कि अच्छा देखूं क्या वो सो रहा है या जग रहा है या फिर चला गया। दरवाज़ा खोलती है तो देखती है कि बूंदाबांदी हो रही है, आग बुझ चुकी है और वहाँ पर रतन गायब है। अब वो देखती है और कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। फिर वो कहती है कि चले गए क्या? तभी रतन जो है उसके दरवाजे के ही बगल में खड़ा था, वही बोरी ओढ़कर अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था। वो कहता है कि नहीं, मैं यहीं पर खड़ा हूँ। अब दोस्तों, वो उसकी तरफ देखती है तो आधा भीग चुका था। कहती है कि अरे आप तो भीग गए, कब से बारिश हो रही है?
तो उसने कहा जब से आप अंदर गई हैं तैसे ही बारिश शुरू हो गई। उसने कहा कि तुम बताए क्यों नहीं, आपने एक बार दरवाज़ा खटखटाया होता। तो बोला कि मैं क्या परेशान करूं आपको, मैंने सोचा कि इतना तो परेशान कर दिया, और कितना परेशान करूं। वो बोलती है कोई बात नहीं, आप अंदर आ जाओ। अब दोस्तों रतन अंदर चला जाता है। रत्ना उसे एक सूती कपड़ा देती है, अपना वो सर वगैरह पोंछता है। अब रतन जहाँ भी जाता था तो अपना लुंगी अपना शर्ट लेकर जरूर जाता था। तो वो अपने उस राजदूत के डिग्गी में उसने रखा हुआ था, तो वो लेकर आता है और उसके बाद अपने कपड़े बदलता है। अब वो ठंड से बुरी तरीके से कांप रहा था, उसे बहुत ज़ोरों से ठंड लग जाती है। अब रत्ना उसको देखती है तो कहती है कि अब क्या करूं। कहती है कि एक काम करो, तुम इस बिस्तर पे सो जाओ। दोस्तों वो उसके चारपाई पर उसको सुला देती है और उसके बाद वो रजाई ओढ़ लेता है। जब रजाई ओढ़ लेता है उसके बाद अब वो भी उसी चारपाई पर बैठ जाती है और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, कुछ भी, एकदम से घुप अंधेरा था। उससे वो बातें करती है, कहती है कि अभी भी ठंड लग रही है। रतन कहता है कि हाँ अभी भी लग रही है। कहती है मुझे भी लग रही है। अब दोस्तों उसके बाद रत्ना भी उसी रजाई में अपने पैर डाल लेती है और उसके बाद फिर धीरे धीरे वो भी उसके बराबर में ही लेट जाती है। अब उसके बाद दोनों दूसरे से बातें करते हैं। रतन उससे पूछता है कि क्या तुम यहाँ पर अकेली रहती हो। तो कहती है कि हाँ अकेली ही हूँ। बोलता है क्यों, आपके पति कहाँ हैं। कहते हैं कि मेरे पति ने तो दूसरी शादी कर ली और ये जो घर है ये मेरी माँ का घर है, मैं अपनी माँ के साथ रहती थी, माँ की भी मौत 1 साल पहले हो गई। फिर वो कहता है कि फिर आपका खर्चा पानी कैसे चलता है। तो कहती मैंने मुर्गियाँ पाल रखी हैं, बकरियाँ पाल रखी हैं, उसी से अपना खर्चा पानी चलाती हूँ। अब दोस्तों वो आदिवासी ज़िला होता है और बहुत ही पिछड़ा इलाका था, तो ज़्यादातर लोग ऐसे ही अपना काम करते थे, गुजारा करते थे। तो रत्ना कहती है कि मैं यही सब पाल रखी हूँ और इसी से मेरा गुजारा हो जाता है। फिर वो पूछती है आपकी शादी हुई है। रतन कहता है कि नहीं मेरी शादी नहीं हुई है। अब दोस्तों बातें करते करते दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं और दोनों के बीच रिश्ता बन जाता है। सुबह जब 5 बजे तो फिर उसके मुर्गियों ने आवाज़ देना शुरू किया। रत्ना कहती है कि लगता है सुबह हो गया और अब आपको जाना होगा। फिर दोस्तों वो बिस्तर से उठता है और उसके बाद वो बोलता है कि ठीक है मैं जा रहा हूँ, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं, मुझे क्या आप 50 रुपये दे सकती हैं, मैं आपको लौटा दूँगा। वो कहती है कि जब इतना कुछ हो गया तो 50 रुपये में क्या है। उसे 50 रुपये देती है। उसके बाद वो जाने लगता है। तो रत्ना कहती है कि क्या तुम फिर आओगे। तो वो कहता है कि आप चाहोगे तो हम ज़रूर आएंगे। तो कहती है कि मैं तो चाहती हूँ कि तुम जाओ ही मत यहाँ से। तो वो कहता है कि क्या बात कर रही हैं, अगर ऐसी बात है तो मैं रुक जाता हूँ। फिर कहता है अच्छा ठीक है मैं जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास कपड़े वगैरह भी नहीं हैं, लेकिन मैं शाम को ज़रूर आऊँगा। अब दोस्तों वहाँ से अंधेरा ही था, 5 साढ़े 5 बजे सर्दियों के दिन में। तो वो जो है वहाँ से चला जाता है और उसके बाद जब शाम होती है तो रत्ना उसका इंतज़ार करती है, लेकिन रतन नहीं आता है। फिर वो अगले दिन इंतज़ार करती है। शाम हुई तो रतन जो है अपनी बाइक से वहाँ पर आता है और उसे देखते ही रत्ना खुश हो जाती है। दोनों एक दूसरे को देखकर खुश हो जाते हैं, एक दूसरे के गले से लिपट जाते हैं। और उसके बाद वो कह रही थी कि मैं आपका बेसब्री से कल से इंतज़ार कर रही थी। वो कहता है कि हाँ मैं भी आना चाह रहा था, लेकिन थोड़ा बहुत इस बाइक में भी काम था और मैं सोच रहा था कि चलूं तो थोड़ा अच्छे तरीके से चलूं। उसके बाद दोस्तों उसके लिए बहुत कुछ सामान लाया था और उसके बाद फिर वो अपनी रात वहाँ पर गुजारता है। और फिर इस तरीके से उन दोनों का ये जो सिलसिला था वो चलता रहा और 2001 में ये सिलसिला शुरू हुआ था। और उसके बाद दोस्तों 2002 में वो दोनों शादी कर लेते हैं। दोस्तों वैसे तो एक बहुत ही छोटी बात थी, तो मुझे लगा कि आपको एक कहानी सुनानी चाहिए। तो दोस्तों ये रही कहानी, आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और ज़रा भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।